Good morning student, my name is Roshni Dekate and today I am going to teach you the 5th class mathematics, the chapter number 11, Life Mathematics. Life Mathematics, it is a new chapter. Okay, so अभी हम पढ़ेंगे कि लाइफ मैथमेटिक्स में क्या है, व्हाट इज मीन बाय लाइफ मैथमेटिक्स. सो ये लाइफ मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है वो हमारे डेली यूज में यूज होता है या फिर इसका हम डेली यूज में यूज करते हैं. ओके, तो मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल दूंगी हमारे जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है. ओके, सो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लाइफ मैथमेटिक्स में एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, और हमें इसमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो मैं आपको बता दूंगी. सो मैं अपने जो हमारे लाइफ में डेली मतलब डेली यूज में हम उसका यूज करते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल दूंगी. अगर सपोज हमारे घर में अगर किसी का बर्थडे है, ओके, सो बर्थडे है तो हम क्या करते हैं, हम बर्थडे केक लेने जाते हैं. अगर हम बेकरी में गए और कोई भी हमें जो पसंद आता है वो केक पसंद किया, फिर हम उसकी कॉस्ट या फिर उससे हम पैसे देके खरीदते हैं. ओके, सो हम उस दुकानदार से या फिर बेकरी शॉप से पूछते हैं कि कितने का केक है. तो वो क्या बोलता है कि 500 का है, 400 का है, 300 का है. सो ये क्या हो गई, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई. अगर उसने बोला कि केक कितने का है, 500 का, ठीक है, सो उसने बताया कि केक हमारा कितने का है, 500 का. सो 500 ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई. ठीक है, ये तो हो गई उसकी सेलिंग प्राइस. ये सबको 500 में ही बेचेगा, हमको भी बेचेगा, किसी और को भी बेचेगा. तो ये हो गई उसकी सेलिंग प्राइस. लेकिन उसे केक बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी या फिर उसे केक बनाने के लिए क्या क्या यूज किया उसने, और फिर उसके बाद उन्होंने केक की कीमत लगाई होगी. ठीक है, तो उसको केक बनाने के लिए उसे इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे जो केक में यूज करते हैं, पाउडर, कॉफी पाउडर, या फिर बेक करने के लिए, वो केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट उसने यूज किए उसकी भी कॉस्ट लगी होगी. फिर इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी. फिर पैकिंग चार्जेस भी लगे होंगे या फिर और अदर चार्जेस. ओके, सो इन सब की वो टोटल करेगा, फिर उसके बाद वो केक की कीमत लगाएगा. अगर इंग्रेडिएंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकिंग चार्जेस एंड अदर चार्जेस पकड़ के अगर उसको कॉस्ट की कीमत आती है 400 रुपीज. ओके, सो कॉस्ट प्राइस उसकी आती है 400. इसमें क्या इंक्लूड है, इंग्रेडिएंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, फिर पैकिंग चार्ज है, एंड अदर चार्ज. सो इन सबको पकड़ के वो कॉस्ट केक की कीमत लगाएगा कि उसको टोटल कितना खर्चा आ रहा है केक बनाने के लिए. तो इसको कितना खर्चा आ रहा है, 400. लेकिन उन्होंने क्या बताया है कि हमें 500 है, केक की कीमत 500 है, लेकिन उनको टोटल जो कॉस्ट है उसकी मतलब केक बनाने के लिए उसको 400 आ रही है. तो उसको फायदा या फिर प्रॉफिट कितने का हुआ, अगर हमने उसे 500 रुपीज दी, लेकिन कॉस्ट केक बनाने के लिए तो उससे 400 ही लगते हैं. तो फिर 100 रुपये या फिर 100 रुपीज, ये तो उसका फायदा हो गया या फिर प्रॉफिट हो गया या फिर गेन हो गया. तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो उसे 100 रुपीज का गेन हो गया या फिर प्रॉफिट और गेन. ओके, सो स्टूडेंट आपको यही समझना है कि हम अगर किसी भी दुकान में जाते हैं तो हम उसकी क्या पूछते हैं, सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ केक. ओके, तो उसने क्या बोला, 500, लेकिन एक्चुअली उसे बनाने के लिए कितने रुपीस लगे,
400। सो 100 रुपीज ये उसका प्रॉफिट हो गया या फिर गेन हो गया। अगर हम किसी दुकान में गए, अगर उसने बोला होता कि केक की कीमत 300 है और उसे बनाने के लिए 400 रुपीज लगे हैं उसको, तो फिर क्या होता, इस केस में उसे लॉस होता। तो यही हमको समझना है इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में, लाइफ मैथमेटिक्स में। ओके स्टूडेंट, सो ये प्लीज आप एक बार वीडियो देखिए और ये जो मैंने लिखवा के दिया है ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर हम क्लास में रिवीजन लेंगे। ओके स्टूडेंट।